कहीं पे हिस्ट्री दिख रहा है इसमें? तो अब हम यहाँ से देखते हैं सबसे ज्यादा सेशन कहाँ हुआ है। सबसे ज्यादा कोलकाता में हुआ है, फिर सेकंड नंबर पे मद्रास में हुआ है, थर्ड नंबर पे बॉम्बे में हुआ है। अब पहला देखते हैं। फर्स्ट सेशन 1885 में भोमेश डब्ल्यू सी बनर्जी, भोमेश चंद बनर्जी, और ये फर्स्ट हिंदू कांग्रेस प्रेसिडेंट है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कांग्रेस आउटलाइन किया गया। सेकेंड सेशन हुआ कोलकाता में, तो कोलकाता की ये पहला है। और जो फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट बने दादा भाई नौरोजी बने। और मर्जर हो गया किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का। और नेशनल कॉन्फ्रेंस किसके द्वारा स्टेब्लिश किया गया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस के द्वारा। तो सेकेंड वाले में मर्जर कर दिया गया, उन्होंने अपना ऑर्गेनाइजेशन को कांग्रेस में मर्ज कर दिया। उसके बाद है थर्ड सेशन हुआ, तो फिर सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, ये लोग भी मतलब कि मेंटेन करके चल रहे थे कि पहले हिंदू हो गया, फिर पारसी हो जाए, फिर मुस्लिम हो जाए। तो अब इसको याद रखना है कि सैयद बदरुद्दीन तैयब जी फर्स्ट मुस्लिम थे, और इनका सेशन भी हुआ तीसरा नंबर पे मद्रास। तो ये लोग इधर मतलब हिंदू रिलीजन को भी बैलेंस कर रहे थे और सिटी को भी, जैसे कि पहले बॉम्बे में किया, दूसरा कोलकाता में किया, तीसरा मद्रास में किया, चौथा इलाहाबाद में। तो तीसरे मतलब फर्स्ट मुस्लिम कौन हो गए सर? बदरुद्दीन तैयब जी, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। अपील वाज मेड टू बी मुस्लिम टू ज्वाइन हैंड्स विद द अदर नेशनल लीडर्स। तो इन्होंने बोला कि मुस्लिम लोग को ऐड करो जरा इसमें। उसके बाद चौथा सेशन हुआ इलाहाबाद में, ठीक है। तो इसमें जॉर्ज यूले थे जो फर्स्ट क्रिश्चियन प्रेसिडेंट बने, और फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट भी, जॉर्ज यूले। उसके बाद नेक्स्ट वन है, कुछ बोलना है किसी को? मैं आगे भागा जा रहा हूँ। नहीं नहीं, ठीक है। ठीक है, बढ़े आगे फिर। हाँ ठीक है। उसके बाद है अ, जो फिफ्थ सेशन हुआ बॉम्बे में हुआ, इसमें सर विलियम बेब्रडन, क्या है, बेडबर्न, ठीक है, उतना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है फिरोज शाह मेहता। डिसीजन टेकन ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस इन लंदन, मतलब कि इसमें ऐसा डिसीजन लिया गया कि लंदन में सेशन होगा। उसके बाद है नेक्स्ट नागपुर में हुआ, ठीक है। उसके बाद अगला इम्पोर्टेंट है 1992 में इलाहाबाद में हुआ, भोमेश चंद बनर्जी सेकेंड टाइम पे बने। फर्स्ट टाइम पे पहली बार बने, सेकेंड टाइम में इलाहाबाद में बने। उसके बाद है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। एक सेकेंड। भूमेश चंद्र बनर्जी, फिर दादा भाई नौरोजी लाहौर में बने 19 सॉरी 1893 में सेकेंड टाइम। पहली बार कब बने थे दादा भाई नौरोजी? 1886। 1886 कलकत्ता। हाँ, कलकत्ता। और ये फिर 1993 में बने हैं। तो उसके बाद फिर अल्फ्रेड वेब, थर्ड इंग्लिश मैन है, कोई इम्पोर्टेंट का नहीं है। लेकिन जो 1896 कोलकाता सेशन हुआ, इसके जो प्रेसिडेंट थे रहीमतुल्ला एम सियानी, ठीक है। और यहाँ पे पहली बार इम्पोर्टेंट काम हुआ कि वंदे मातरम गाया गया। यहाँ पे वंदे मातरम गाया गया, ठीक है। उसके बाद है आनंद मोहन बोस, तीसरा सेशन मद्रास में हुआ। सोशल रिफॉर्म वगैरह कुछ काम का है नहीं। उसके बाद है फर्स्ट टाइम गांधी जी अटेंड किए 1901 वाला सेशन, ठीक है। पहली बार गांधी जी 1901 वाला कांग्रेस सेशन अटेंड किए कोलकाता में। और जो इसके प्रेसिडेंट थे दीन सॉ एडजुले वाचा, फर्स्ट टाइम गांधी जी अटेंडेड, फोर्थ इंग्लिश था इसमें, ठीक है। उसके बाद अहमदाबाद, और इधर तो है नहीं इम्पोर्टेंट। उसके बाद अब आता है इम्पोर्टेंट सेशन बनारस का 1905 वाला, जो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा मतलब प्रिसाइड किया गया। द कांग्रेस एक्सप्रेस
एक्सप्रेस रिसेंटमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, यहीं पे इन्होंने ये किया। उसके बाद फिर से तीसरी बार बने दादा भाई नौरोजी, थर्ड टाइम। तो पहली, अब मतलब ये देख लेना इसको कि लास्ट में 6 6 आ रहा है 2 बार, ठीक है, ये 6 6, एक में 93। तो ये 1886, 1893, 1906, ये 3 बार बने दादा भाई नौरोजी, थर्ड टाइम। द वर्ड स्वराज मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम स्वराज मेंशन किया गया कोलकाता सेशन में ही, दादा भाई नौरोजी के समय। और पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया, बताओ भाई। 1986 कलकत्ता सेशन। हाँ, 1996, 1896 सॉरी। 1896, प्रेसिडेंट रहीमतुल्ला एम सियानी। उसके बाद है रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष फर्स्ट टाइम बने, ठीक है, यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है, नॉट बोस, ठीक है, एक रास बिहारी बोस भी है। क्यों, वो उनके उनके बारे में थोड़ा सा बताओ, 2 4 लाइन। आईएनए के मेंबर, हाँ बोस के हाँ, साथ। आईएनए के मेंबर है, हाँ। और ये फर्स्ट बार बने स्प्लिट द कांग्रेस इनटू द मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। उसके बाद फिर से सेकेंड टाइम लगातार 2 बार बन गए वो, रास बिहारी घोष। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कांग्रेस फॉर्म, यानी कि 1908 में कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन बना, 1908 में। फिर लाहौर सेशन हुआ, मदन मोहन मालवीय फर्स्ट टाइम बने। उसके बाद है एक्सप्रेस द डिसअप्रूवल ओवर द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, ठीक है। उसके बाद है कोलकाता सेशन हुआ छठी बार, भीषण नायरदार, जनगण मन पहली बार गाया गया यहाँ पे, ठीक है। ये है भीषण नायरदार, जनगण मन गाया गया पहली बार। वंदे मातरम गाया गया, उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? रहमतुल्ला, हम्म रहमतुल्ला सयानी। फिर से नाम देख ले भाई। रहमतुल्ला। कौन सा सेशन था? 1896। 1896। रहीमतुल्ला एम सियानी, हाँ, रहीमतुल्ला एम सियानी, वंदे मातरम। और जनगण मन कब गाया गया? 1911 में पहली बार, ठीक है। भीषण नायरदार इसके प्रेसिडेंट थे। नायर उसके नहीं है, बाद, नारायण है। ओ सॉरी, नारायण दार, हाँ, भीषण नारायण दार। उसके बाद है 1912 में पहली बार बिहार में हुआ, बांकीपुर में हुआ। तो जो बीपीएससी देते हैं सब जानते ही होंगे, इसको पढ़ने की जरूरत है नहीं। उसके बाद लखनऊ वाला सेशन हुआ, अंबिका चरण मजूमदार, लखनऊ पैक्ट साइन हुआ, और मर्जर हो गया कांग्रेस का एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट का। और लखनऊ पैक्ट भी ये हो गया। और लखनऊ पैक्ट का एक इम्पोर्टेंट चीज है कि इसमें उन्होंने बोल दिया सेपरेट इलेक्टोरेट को मान लिया, एग्री हो गया था। लेकिन जैसे ही वो 1929 वाला हुआ ना, कौन सा, लाहौर वाला हुआ है, वहां पे उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट से इनकार कर दिया कांग्रेस। लखनऊ पैक्ट में मान गया, लेकिन जैसे ही उधर गया उधर मना कर दिया, बोला नहीं ऐसे नहीं होगा। तो ये याद रखना है, अंबिका चरण मजूमदार लखनऊ पैक्ट जब साइन हो रहा था या मर्जर हो रहा था तो इसके प्रेसिडेंट थे। उसके बाद पहली बार फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट बनी, कोलकाता सेशन में 1917 में, ठीक है। और एनी बेसेंट बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट। ये बताओ, होम रूल लीग है जो पहले, ये केस इनका था, तिलक का था या एनी बेसेंट का था? तिलक। हाँ, तिलक का था। हमने 3 4 बार डिस्कस कर चुके हैं इसको। उसके बाद है मदन मोहन मालवीय, 1918 में दिल्ली में सेकेंड टाइम बने। उसके बाद मोतीलाल नेहरू अमृतसर में बने, जालियांवाला बाग वाला हुआ इधर, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद 1919 में फिर नागपुर सेशन हुआ, 1920 में। और कांग्रेस का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया कांग्रेस ने? 1908 में, 1906 में, 1900 1996 में, 1906। श्योर जया?
मुझे यही लग रहा है। नहीं, 1908 मुझे 1908। लग रहा है। हाँ, ये रहा। ठीक है, मतलब इन्होंने 12 साल भी नहीं चलाया, उसको अमेंडमेंट करना पड़ गया, नया कॉन्स्टिट्यूशन लेके आया। इसलिए लेके आया कि गांधी जी भी उधर आ गए थे जब तक। ठीक है, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कांग्रेस इज फॉर्म। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1908, यहीं पे तो लिखा था, उधर क्यों गया है। ठीक है, गांधीयन प्रोग्राम एडॉप्ट किया गया, ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद है 36 सेशन क्या हुआ, अहमदाबाद में हुआ, हकीम अजमल खान के द्वारा प्रिसाइड किया गया। हसरत मोहानी पहला इंसान है, हसरत मोहानी, जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात किया है। हसरत मोहानी कौन से सेशन में बात हुआ है? अहमदाबाद वाले सेशन में, गुजरात, 1921 में, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। उसके बाद है देश बंधु चित्तरंजन दास, गया वाला सेशन हुआ 1922 में, स्वराज पार्टी का फॉर्म हुआ। उसके बाद 1923 में अबुल कलाम आजाद, फर्स्ट क्या है भाई, बिकम द यंगेस्ट। ठीक है, अबुल कलाम आजाद यंगेस्ट हैं और सबसे लॉन्गेस्ट भी है ये सर्विंग, 1923 में बने। ठीक है, उसके बाद है बेलगांव कर्नाटक में हुआ 39 सेशन, एम के गांधी जी के द्वारा वर्ली कांग्रेस सेशन है, जिस प्रिसाइडेड बाई। ठीक है, और उसके बाद है कानपुर, सरोजनी नायडू सेकेंड वुमेन बनी, और 1925 में, मतलब गांधी जी ने बोला, गांधी जी के पीछे पीछे लगी रहती थी ना सरोजनी नायडू, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं बेटी, अगली बार तुम्हें प्रेसिडेंट बनाता हूँ मैं, तो इन्होंने बना दिया। और सेकंड वुमेन ओवरऑल, लेकिन सेकंड फर्स्ट इंडियन वुमेन। हाँ, फर्स्ट इंडियन वुमेन, हाँ, फर्स्ट इंडियन वुमेन, हाँ। उसके बाद है 1926 गुवाहाटी में हुआ, कोई काम का है नहीं। उसके बाद है 1927 मद्रास में हुआ, एम.ए. अंसारी, नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस मूव रेजोल्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंस एंड इट वाज पास्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मतलब फर्स्ट टाइम नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस का मूव इधर लेके आया कांग्रेस में, और ये पास भी हो गया। नेक्स्ट वन है मोतीलाल नेहरू, सेकेंड टाइम बने 1928 में कोलकाता सेशन में। फर्स्ट ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस इधर से गठन हुआ, यहाँ से फर्स्ट ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का गठन हुआ। ठीक है, अभी के श्रीनिवास है ना, अभी कांग्रेस का यूथ का जो हेड है। कोई नहीं कांग्रेस फॉलोअर है इधर। उसके बाद मोतीलाल नेहरू, चेंज हो गया है, वो नहीं है। मुझे पता था कि तुम जरूर बोलोगे कुछ। इसके बाद है लाहौर, मतलब मोतीलाल नेहरू ने बोला कि अब मैं मरने वाला हूँ भैया, मेरे बच्चा को बना दो, तो इन्होंने बना दिया अगला बार, बाप बेटा एक साथ, मतलब अगले साल। तो लाहौर में क्या हुआ, रेजोल्यूशन फॉर द पूर्ण स्वराज वाज पास्ड। हसरत मोहानी वाज द फर्स्ट हु डिमांडेड फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट हुआ, इधर पास वगैरह हुआ। 26 जनवरी डिसाइडेड एज टू सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। उसके बाद है कराची में हुआ, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा फंडामेंटल राइट एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्रेस पास हुआ यहाँ पे। उसके बाद है 46 मदन मोहन मालवीय के द्वारा थर्ड टाइम गांधी इरविन पैक्ट। 4 टाइम ऐसे बने हैं मुझे लग रहा है मदन मोहन मालवीय, इस पीडीएफ में अच्छा से दिया नहीं था। उसके बाद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहली बार कांग्रेस के बने हैं 1934 में। फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1990, ये मतलब जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बन रहा था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे। उसके बाद फिर से जवाहरलाल नेहरू आ गए लखनऊ में। ठीक है, सोशलिज्म एज ए गोल हुआ लखनऊ, और सेकेंड टाइम बने, एडॉप्टेड सोशलिज्म एट इट्स गोल। फिर फैजपुर में डिमांडेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, थर्ड टाइम, मतलब इन्होंने थर्ड टाइम कर लिया। अब ये बोले, इनका एक दोस्त था, लगातार 2 बार हो गया ना, तो इनका फ्रेंड सुभाष चंद्र बोस था, क्लोज वन, तो बोला अब 2 बार तुम करो लगातार। तो सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा में आते हैं, हरिपुरा रेजोल्यूशन पास्ट डिमांडेड फॉर द पूर्ण स्वराज। फिर से त्रिपुरा होता है, इसमें लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मतलब राजेंद्र प्रसाद टूक ओवर करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, सुभाष चंद्र बोस जब रिजाइन करते हैं तो राजेंद्र प्रसाद टूक ओवर करते हैं सेकेंड टाइम। अब फर्स्ट टाइम किए तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनवा दिए, कब
1934 में। ये रहा ऊपर। Haripura session also first time happened in village. हरिपुरा नहीं हरिपुरा ओके। The session held in village first time. I think Faizpur is the first session held in the village. Yeah, the session held in the village. Yeah, Faizpur. हाँ 1987 फेजपुर वाला। हाँ, उसके बाद है त्रिपुरा, उसके बाद है रामगढ़ में हुआ फिर से मौलाना अबुल कलाम आजाद एंड लॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ, क्योंकि इधर क्यूट इंडिया मूवमेंट हो गया, किसी को मौका ही नहीं मिला, फिर दोबारा आजादी ही मिल गया, तो सबसे यंगेस्ट भी हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद और सबसे लॉन्गेस्ट भी हैं। उसके बाद है 6 यूरोपियन टोटल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हैं, यही सब लिखा हुआ है। जेपी कृपलानी लास्ट। हाँ, अब कुछ चीजें हैं, थोड़ा सा 1-2 मिनट और टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का। कांग्रेस मूवमेंट वाज नाइदर इंस्पायर्ड बाय द पीपल नॉर डिवाइस्ड और प्लान बाय देम। ये कौन बोले? ये लाला लाजपत राय बोले हैं। उसके बाद है कर्जन ने क्या बोला है? द कांग्रेस इज faltering to its fall and one of my great ambitions while in India is to assist its a peaceful demise। क्या हुआ इसका मतलब, कोई बताए जरा। कांग्रेस डाउनफॉल हो रहे और उसका मेन मोटो है पीसफुल डिमाइस होना, मतलब सपोर्ट करना। इतनी अंग्रेजी मीडियम की लड़कियां हैं ग्रुप में, कोई बताती नहीं है। ये पीवे की भी है। कांग्रेस पतन की ओर बढ़ रही है और भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा इसे शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त करने में सहायता करना। अच्छा, तो ये लॉर्ड कर्जन ने कहा। उसके बाद है लॉर्ड विलिंगटन participated in the 31st Congress session. This session held in the Bombay 1915. It is notable that he was not a Governor General of India at that time of the session. His tenure from okay, तो important है, कुछ है नहीं वैसे। बाल गंगाधर तिलक called the Indian National Congress as a begging institute। कौन बोला? तिलक ने बोला। लाला लाजपत राय also known as शेरे भीख पंजाब। मांगते रहो। हाँ, लाला लाजपत राय accepted the Italian revolutionary Mazzini as a political guru। ठीक है, हो गया जी, खत्म हो गया।